गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हम फोर्थ पार्ट पर हैं। पिछले 3 पार्ट्स मैं पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो ये सिचुएशंस गिवन है इनको हमने क्या करना है, फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। मींस इन सिचुएशंस को हमने रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मींस जो स्पीड उसने कंटिन्यू करी हो, सेम, ऐसा नहीं कि कभी स्पीड बढ़ा रही हो कभी घटा रही हो। एक फिक्स स्पीड के साथ उसने इतना डिस्टेंस जब वो ट्रेवल करती है, तो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वही स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती मीन्स कम होती, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते। ये कॉमन सेंस है, अगर स्पीड कम हुई है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हमें जो फाइंड करना है उसी को हम कर लेते हैं लेट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन को लेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करती है वो कितना है, 480 किलोमीटर। अब बात हो रही है यहाँ टाइम की कि फ्री आवर्स ज्यादा लिए जब स्पीड कम हो गई। तो पहले तो हम यहाँ टाइम का फॉर्मूला लिख लें। वो क्या फॉर्मूला होता है टाइम का, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत लोअर क्लासेस से आप कर रहे होगे। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 480 एंड स्पीड कितनी है, x। तो ये हमारा आ गया टाइम पहली कंडीशन के लिए। अब सेकंड कंडीशन में हमें इन्होंने बोला था कि स्पीड को कितना कम कर देंगे, 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब लिख लेते हैं डिक्रीज्ड स्पीड। डिक्रीज्ड स्पीड मतलब कम की गई स्पीड, घटाई गई स्पीड। तो कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर लेस कर दी पहले, x सी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई है डिक्रीज्ड स्पीड। इसके बाद कह रहे हैं कि जब ये वाली स्पीड थी, डिस्टेंस तो तब भी 480 ही था, सेम ही था, तो टाइम कितना लगा होगा, 4। यहाँ मैं लिख देती हूँ 4 डिक्रीज्ड स्पीड। डिक्रीज्ड स्पीड के लिए अब हमारे पास जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा है, वही डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस कितना है, सेम है 480। बस स्पीड इस बार अल्टर हो गई है, वो क्या हो गई है, x माइनस 8। तो एक बार हमारे पास टाइम ये है, इसको हम t1 t2 भी बोल सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये भी टाइम, दोनों टाइम्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 आवर्स। क्योंकि जब स्पीड कम कर दी थी तो उसको टाइम कितना ज्यादा लगा था, 3 आवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपनी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दोनों जो टाइम है इनका डिफरेंस 3 है, तो कौन सा वाला टाइम ज्यादा होगा, जिसमें स्पीड कम है वो टाइम ज्यादा है। तो इस वाले टाइम को हमने लिखा 480 बाय x माइनस 8, ये टाइम। और दूसरा हमारा क्या था, ये वाला 480 बाय x। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना था, 3 आवर्स। बस अब इसी से हमें इसको सॉल्व करके हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, इधर भी 480 है इधर भी 480 है, हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम इसको कॉमन आउट कर दें। जब हमने इसे कॉमन लिया, यहाँ बचा 1, x माइनस 8 माइनस यहाँ भी 1 बाय x इज इक्वल्स टू 3। तो 480 को अभी ऐसे ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ अब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शंस की जब हम जब हम फ्रैक्शंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। तो अलजेब्रिक नंबर्स आए तो क्या करो, इन दोनों को ही लिख दो, x माइनस 8 और x। तो एक ट्रिक होती है, देखो ये इससे कैंसिल, यहाँ से x बचा, x इंटू 1 x माइनस x के साथ x कैंसिल हो गया क्योंकि हम डिवाइड कर रहे होते हैं इन्हें। तो ये इससे कैंसिल हो गया, x माइनस 8 इंटू 1 x माइनस 8। लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमें इसे ब्रैकेट में लिखना होगा, इज इक्वल्स टू 3। तो नेक्स्ट स्टेप में 480 x माइनस, अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं,
तो अब ये हो गया -x+8 बाय, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, 8 इंटू एक्स 8x माइनस में इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास अब क्या बचा 480। अब इस 480 को भी कैंसिल करता है, किससे कर सकते हैं आप, इस 3 से। ये जो 3 है इसको कट कर सकता है, तो कर दूं मैं, या आगे चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। अभी यहाँ के लिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 480 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वेयर माइनस 8x, ये हमारे पास टर्म आ गई है। अब मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ साइड में। तो लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रखेंगे, अब मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले, एक्स वाली को नेक्स्ट और कांस्टेंट को बाद में ऐसे लिखूंगी। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो गया एज इट इज। ये क्योंकि इधर आएंगे साइड चेंज करेंगे, और साइड चेंज करने से पहले जब साइड चेंज करता है तो साइन भी चेंज होता है, तो पहले इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हें यही कर देते हैं, 8 0 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38। तो 3840 जो है हमारा, अब कितने में कैसे कैसे आ जाएगा, माइनस में, -3840 एंड इज इक्वल्स टू 0। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, इसको एज इट इज लिखा है और इसकी, इस नंबर की हमने साइड चेंज कर दी है, एक साइड हमने 0 रखना होता है इसलिए। तो अब देखो ये जो पूरा नंबर है, क्या कोई नंबर है जिससे ये पूरा डिविजिबल है, लेट्स चेक। या कोई हमसे कोई, अच्छा एक मिस्टेक हुई है हमसे इस क्वेश्चन में, 3x स्क्वायर 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 यहाँ 24 आना था हमारा, सॉरी फॉर दिस। ये हमने मल्टीप्लिकेशन में मैंने मिस्टेक कर दी थी, इसकी करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 24x। अब इसके बाद देखो ये पूरा नंबर बहुत थोड़ा देखने में थोड़ी बड़ी सी लग रही है ना इक्वेशन, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। कैसे कर सकते हैं, किसी एक नंबर से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, क्या ये डिविजिबल है, चेक करें। तो प्लस करते हैं, 3 + 8 11, 11 + 4 15 + 0 15। तो 15 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो कर देते हैं इसको। इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 24 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8x माइनस, इस पूरे को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 एंड 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। आगे हमने सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी पॉइंट पर अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी पार्ट के साथ हमारी एक्सरसाइज ओवर होती है।